Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश, हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बहरीन की तरक्की के सफ़र से सीखना चाहता है और भरपूर ताउन का ख़्वाह है। दोनों ममालिक मिलकर अजीम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान मौशी इस्लाहात और निजी शोबे की क़यादत में तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। नौजवानों को IT, AI, फ़नी तरबियत और जदीद महारतों से आरास्ता कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कारोबारी अफराद की तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल में जल्द आज़ाद तजारती मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुआहदा तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। बहरीन से पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता माली साल में $484 मिलियन की तरसीलात ज़र भेजी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़जाना और कौमी मईशत शेख सलमान बिन अल खलीफा से मुलाकात। पाक बहरीन वज़रा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों ममालिक के मरकज़ी बैंक्स की इश्तराक कार पर मुशावरत। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका टीम्स की तश्कील के रोड मैप पर भी गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हमनसब से अहम मुलाकात। मनशियात की रोकथाम, इलाक़ाई सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर पाक बहरीन ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने पर भी बातचीत। पाकिस्तान और बहरीन का मालूमात के तबादले को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। दोनों ममालिक का महफूज और पुरान मुस्तक़बिल के लिए शराकतदारी मजबूत बनाने का आज़म। वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा या कोई भी हुकूमती ओहदा जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। लोग उसको एक तफरीह का ज़रिया समझते हैं और एक पावर ग्रैब करने का ज़रिया समझते हैं। अगर इसको देखा जाए, महसूस किया जाए, तो इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो लोग अपना, जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को, जो आवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला बहुत बड़ा बोझ है। वज़ीर आला से बढ़कर कोई जिम्मेदारी नहीं। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, उसकी फ़िक्र है। लोग वज़ीर आला के ओहदे को तफरीह समझते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का खुसूसी तलबा के लिए खुराक प्रोग्राम के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। कहा, खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। खुसूसी बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। बसारत और समाज से महरूम बच्चे खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। अल्लाह ताला स्पेशल बच्चों को ऐसी सलाहियत देता है जो आम इंसानों में नहीं होती। खुसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए हिम्मत काट लाएंगे। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि भारत सिंधु दरिया पर कब्जा करना चाहता है। वफाकी हुकूमत करारदाद दुनिया भर को भेजे। सिंधु हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। भारत को पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे बड़ों की कुर्बानियों से सिंध कायम हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आज रिटायर हो जाएंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा मुसल्लह अफ़वाज के 18वें और आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आइन में 27वीं तरमीम के मुताबिक अब यह ओहदा ख़त्म हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से नया ओहदा तख्लीक किया गया। The world around us is transforming
at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. हमारी अफवाज को मरतूब हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन को एक अहम ज़रूरत समझता हूँ, ना कि एक ख्वाहिश को। ये मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। मुझे जानते हैं कि नहीं आप जानते? जानते हैं सर। मेरा नाम कभी सुना है? हाँ जी, अभी इसमें पूछने वाली कोई बात है। आपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया तो आपको मुबारक हो, आपका नाम निकल आया कोरे में। आपकी अपने वाइफ के नाम से अप्लाई किया था या आपने किया था? हमने मेरी वाइफ को भी आईडी कार्ड दोनों दे के भेजे थे जहाँ अप्लाई करते थे ना हमारे रजिस्ट्रेशन में। जी सर, ठीक हो। और कोई पैसे नहीं तो बहुत मुबारक हो, पैसे भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। पंजाब में बेघर अफराद के लिए अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानंदाजी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कुरानंदाजी का इफ्तिताह किया। कुरानंदाजी में प्लॉट निकलने पर नवाज शरीफ की खुशकिस्मत अफराद से टेलीफोन पर बातचीत। कुरानंदाजी में नाम निकलने पर मुबारकबाद दी। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने नए अरकान से हल्फ लिया। मियां नुमान, महमूद लगारी, राजा दानियाल, तुफैल जट ने हल्फ उठा लिया। बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर गुजारिश ये है, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे अपना जिनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं, वो ज़िमनी इलेक्शन हार चुके। तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, बानी PTI एक VIP कैदी हैं, उनके पास 6 बड़े बैरक हैं, उन्हें तमाम सहूलियात मुयसर हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं। लीगल टीम अलग और फैमिली अलग मुलाकात करती है। ड्रामा करने के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की एक और कोशिश नाकाम। रावलपिंडी पुलिस ने सुहेल आफरीदी को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद अडयाला जेल के एतराफ में तैनात। वफाकी हुकूमत ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की। कौम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क जायदादों में लगाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जॉब फेयर से खिताब। बोले, करप्शन करने वालों से कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। अपने खून के आखिरी कतरे तक करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। कहा, 2018 में कबायली अजला का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम हुआ, मगर ताहाल हकूक नहीं मिल रहे। NFC में नाइंसाफ़ी के बायस सूबे को हर साल 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। नवाज शरीफ साहब, पहली बात तो वो इसका जवाब दें कि उनको कौन कौमी असम्बली में लाया है। वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, 17 सीटें भी नहीं जीते थे। और मियाँ साहब को ये चाहिए कि हकायक पर मबनी गुफ्तगू करें, एक तरफा बात ना करें। जो एक्ट पास किया है बल्दियाती, ये बल्दियाती एक्ट नहीं है बल्कि एक काला कानून है, और इस काला कानून की मुजाहिमत की जाएगी। उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे। मजमूई तौर पर जो करप्शन का धंधा चल रहा है, खुद IMF ने जो कुछ अपनी रिपोर्ट में पेश कर दिया है कि ये जो माशी मॉडल है, ये चलने के काबिल नहीं है, मुल्क नहीं चला सकता।
नवाज शरीफ बताएं वो जाली वोटों से जीते, उन्हें कौन असेंबली में लाया। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर जमहूरियत पर हमला क्यों किया। वो बताएं वोट को कितनी इज्जत मिली। इंतखाबात के नाम पर RTS तो कभी फॉर्म 47 के नाम पर हुकूमत लाई जाती है। 27वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला है। तरमीम के खिलाफ सड़कों और अदालतों में जाएंगे। अवामी मसाइल पर हुकूमत को मजीद इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। बदल दो निज़ाम तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची में करप्शन कर रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। दायरे इख्तियार से बाहर फैसला गैर कानूनी होता है। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इनकम टैक्स केसेस में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के स्टे ऑर्डर के खिलाफ निजी बैंक की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का ऑर्डर कलअदम करार। वकील से फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए। इस केस में आईनी अदालत के पास ऑर्डर पास करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपका केस आईनी बेंच के पास था। जब ये ऑर्डर पास हुआ तब 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल थी। आईनी बेंच रेगुलर मुकदमात भी सुनता था। जब कानून बनता तो वाज़े हो गया कि आईनी मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे, दूसरे केसेस रेगुलर बेंच में जाने चाहिए थे। जब एक अलग निज़ाम बन गया तो उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस अली बाकर नजवी के गंदम के कोटे से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स सामने आए। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर। फ्लोर मिल मालिक ने गंदम कोटा के हसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। हमने डिक्टेटरशिप के दौरान आंख खोली, अब तो जजेस भी नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के जामियात में BPS असातिज़ा के प्रमोशन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, असातिज़ा को अच्छी जगह पर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे असातिज़ा भी हैं जिनको 17-18 साल मुस्तकिल नहीं किया गया। जब असातिज़ा खुद मायूस होंगे तो तलबा पर भी उसका असर पड़ेगा। असातिज़ा और तलबा ने भी मुल्क का दिफा करना है। यूनिवर्सिटी के तलबा ने ही आगे जाकर कमांड करनी है। मुल्क के दिफा का एक बेहतरीन नमूना हाल ही में देखा गया। वफाकी आईनी अदालत में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वफाक स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 27वीं तरमीम बदनीयती पर मबनी है। आम साइलिन के 25 लाख मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्टिकल 248 भी इस्लामी तालिमात के खिलाफ है। मुल्क में कोई कानून इस्लामी तालिमात के खिलाफ नहीं बन सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त, इदारे की मजमूई हिकमत अमली और कौमी बयानिया उजागर करने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील इना मेमन ने कहा कि मीडिया के जरिए मुआशरे में मस्बत पैगाम फैलाना वक्ती ज़रूरत है। फिल्म और मीडिया के जरिए सूबे की सकाफत, तारीख, समाजी मसाइल और अवामी खिदमात के शोबों को नुमाया तौर पर पेश किया जा सकता है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा। सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार सवार को 5000, कमर्शियल गाड़ियों को 15,000 रुपए जुर्माना होगा। लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले को 3000, कार सवार को 5000 रुपए जुर्माना होगा। जबकि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर कार सवार को 5000, मोटरसाइकिल सवार को 2000 जुर्माना। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के लिए काबीना कमेटी का इजलास। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कम हाइब्रिड गाड़ियों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला। घरों के बाहर गाड़ियाँ धोने पर पाबंदी। जदीद दुनिया की तरह पूरे पंजाब में रंगदार कूड़ेदान लगाने का भी फैसला। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की इजलास के शुरुका को ब्रीफिंग। मरीम नवाज का माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। पूरी टीम को शाबाश।
पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। इक्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड। कान्हा का AQI 774, गुजरांवाला का 619, फैसलाबाद 558 हो गया। फिजाई आलूदगी से सांस, गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा।